अक्साई चिन भारत का एक ऐसा भाग जो चाइना के पास है 1962 से। अक्साई चिन वही जगह जिसने 1962 के इंडिया चाइना वॉर में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। अक्साई चिन वही जगह जिसके पीछे आज भारत और चाइना के बीच में बहुत बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास फिर से दोहराए और यही अक्साई चिन बन जाए एक वजह भारत और चाइना के बीच में एक दूसरी लड़ाई की। सवाल यह है कि अक्साई चिन के पीछे चाइना क्यों पड़ा हुआ है। अगर आप नहीं जानते कि अक्साई चिन कहाँ है, अक्साई चिन लद्दाख में। भारत के इस पार्ट को कहते हैं अक्साई चिन। ये स्विट्जरलैंड के साइज का है। अक्साई चिन, इसके नाम का अर्थ होता है सफेद पत्थर वाला रेगिस्तान। सवाल यह है कि अगर ये सफेद पत्थर वाला रेगिस्तान है, कहने को अगर ये बंजर धरती है, क्यों चाहिए चाइना को हमारा अक्साई चिन। बचपन से हमारी जो स्कूल्स और कॉलेजेस में हमने मैप्स पढ़े हैं, भारत माता के मैप्स पढ़े हैं। हमारी भारत माता के सर पे एक मुकुट है। लेकिन समस्या ये है कि जो मैप्स हमने पढ़े हैं वो पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप से अलग है। हमारा जम्मू और कश्मीर ऐसा दिखता है, लेकिन वर्ल्ड का पॉलिटिकल जम्मू कश्मीर ऐसा दिखता है। हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ इंडिया है, लेकिन दुनिया के पॉलिटिकल मैप में उसी जम्मू कश्मीर में ऊपर है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बाद है आज़ाद कश्मीर, फिर है भारत का कश्मीर, और फिर दूसरी तरफ है अक्साई चिन, कश्मीर का वो भाग जो चाइना के पास है 1962 से। इस सब के बीच में है शक्सकम वैली, जो भारत की एक ऐसी जगह है जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दे दी थी। अब सवाल यह है कि अक्साई चिन इस पूरे विवाद में इतनी अहम भूमिका क्यों निभाता है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ क्यों इंडिया और चाइना लड़ रहे हैं। भारत और चाइना का रिलेशनशिप हमेशा ऐसा नहीं था। भारत और चाइना के बीच में जितनी सिमिलैरिटीज हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात, भारत को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना 1949 में, काफ़ी क्लोज। इंडिया और चाइना दोनों ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। दुनिया के सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशंस में दो कंट्रीज का नाम होता है चाइना और इंडिया। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज नंबर 1 पे है चाइना और नंबर 2 पे है इंडिया। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्रीज में तीसरे नंबर पे आता है चाइना और चौथे नंबर पे आता है इंडिया। ऑन द वर्ल्ड स्टेज जब आप चीज़ें खरीदते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें या तो मेड इन चाइना होती हैं या वो मेड इन इंडिया होती हैं। अब जब इन दो देशों में इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो क्यों ये दो देश हमेशा लड़ते रहते हैं। हमारी जो पहली सरकार थी, इंडिपेंडेंट इंडिया की सरकार, कांग्रेस, उनका हमेशा ये ऐसा इंटेंशन था कि भारत और चाइना के बीच रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हो, और थे, इतने कॉर्डियल थे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को जब इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली, इंडिया उनमें से पहला देश था जिसने उसको पॉलिटिकली रिकग्नाइज किया। इतने कॉर्डियल रिलेशनशिप्स थे कि जब एक समिट हुई जिसमें चाइना को नहीं बुलाया, इंडिया नहीं गया। पर यह तब की बात है। 1954 में हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगाए थे कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। फिर क्या हुआ? समस्या थोड़ी बहुत तब शुरू हुई जब 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने यह डिसाइड किया कि तिब्बत अब उसका एक पार्ट होना चाहिए। इस पर इंडिया ने थोड़ा सा विरोध जताया, सिर्फ एक लेटर, ज़्यादा कुछ नहीं। पर चाइना को यह बात पसंद नहीं है। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं, यह है इंडिया और यह है चाइना। ज़्यादातर मैप्स आपको ऐसे दिखेंगे, लेकिन इसमें एक पूरा देश मिसिंग है, तिब्बत, जो कि टेक्निकली इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत ही बड़ा बफर था। अब चाइना ने जब तिब्बत को टेक ओवर करना शुरू किया, दलाई लामा ने असाइलम मांगा इंडिया में और वो यहाँ आ गए 1959 में। तब से हमारे बीच के जो झगड़े हैं वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। चाइना को हमेशा डर था इंडिया के वर्ल्ड पॉलिटिकल एम्बिशन से। चाइना और इंडिया के बीच के जो बॉर्डर्स थे वो डिमार्केटेड थे, पर कई ऐसी जगह थी जहाँ पे उनकी बॉर्डर्स क्लियर नहीं थे, और उनमें से एक जगह थी अक्साई चिन। जो पहले बॉर्डर के लाइन होता था उसको कहते थे मैकमोहन लाइन, जो बहुत सालों पहले 1800s में मार्क की गई थी। लद्दाख वाज नेवर प्रॉब्लम, जो चाइना के पुराने मैप्स में उसमें लद्दाख भारत का पार्ट है। उसके कई सालों बाद एक नई लाइन बनेगी जिसका नाम था मैकडॉनल्ड लाइन। इस लाइन के सेपरेशंस कुछ अलग थे। अब समस्या ये हो गई कि ऐसे कई भाग थे जो पहले मैकमोहन लाइन के हिसाब से भारत के थे, पर मैकडॉनल्ड लाइन के हिसाब से अब वो चाइना के थे। ये तो थी लद्दाख की बात। दूसरी ओर था नेफा, NEFA, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। उस समय तो अरुणाचल था नहीं, उस समय नेफा था, जिसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। चाइना को इन दोनों भागों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एक तरफ था उसका तिब्बत का इशू,
दूसरे तरफ था उसका भारत और पाकिस्तान के साथ डीलिंग। कॉमर्स भी था, ट्रेड भी था, थोड़ी दुश्मनी भी थी। पर अक्साई चिन चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 20 अक्टूबर 1962 पे इंडिया और चाइना की जंग शुरू हो गई थी। एक ऐसी जंग थी जो 1 महीने चली। ये जंग खत्म तब हुई जब चाइना ने एक यूनिलैटरल सीजफायर किया। नुकसान दोनों साइड में बहुत सारा हुआ था और चाइना का ये सीजफायर करने का एक बहुत ही अहम क्लाइमेटिक रीजन था। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी जगह पे लड़ी जा रही थी जहां पे बहुत सारा बर्फ होने वाली थी। चाइना को ये पता था अगर ये लड़ाई ज्यादा चली नवंबर तक तो उनके जितने भी रास्ते हैं चाइनीज ट्रूप्स के वो बंद हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि लड़ाई में जितनी भी सप्लाईज हैं वो अपनी सेना तक पहुंचा नहीं पाएंगे। इसीलिए दे डिसाइडेड टू एंड इट। इस वॉर में अक्साई चिन 1962 में चाइना ने ले लिया। हियर्स द वियर्ड पार्ट, अरुणाचल प्रदेश यानी कि नेफा NEFA भी उनके पास था, पर वहां से दे रिट्रीटेड। Why did they want Aksai Chin and why do they still want it today? अगर आप जियोग्राफिकली अक्साई चिन को देखेंगे, it has a very important factor. पहली बात, वहां से चाइना को तिब्बत के लिए एक्सेस मिलता है। दूसरी बात, वहीं से अक्साई चिन से चाइना पाकिस्तान से कनेक्टेड है। तीसरी बात, एग्जैक्टली उसी प्लेस, उसी अक्साई चिन से जो भारत की राजधानी है वो बहुत ही ज्यादा पास है। स्ट्रेटेजिकली अक्साई चिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, क्योंकि अक्साई चिन एक हाइट पे है, उनको एक वैंटेज पॉइंट मिलता है डोकलाम पास में। उस हाइट की वजह से इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा सफलता मिली। चाइना ये बात जानता है और चाइना ये बात बहुत सालों से जानता है। चाइना ये बात 1962 में भी जानता था, इसलिए वो हमेशा चाहते हैं कि जो हाइट का एडवांटेज है, अक्साई चिन का एडवांटेज, वो हमेशा चाइना के पास रहे। अब विवाद इसलिए हो रहा है अक्साई चिन में और पोर्शंस ऑफ उत्तराखंड में, जब सैटेलाइट इमेजेस ये शो कर रही हैं कि जो चाइना के ट्रूप्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे बॉर्डर के आसपास बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पर क्यों? इस समय क्यों, जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, जहां पॉलिटिक्स शायद किसी और कंट्री के दिमाग में नहीं है पर चाइना के दिमाग में है, इस समय ऐसा क्यों रहा है कि ज्यादा ट्रूप्स उसी समय पे भारत के आसपास मंडरा रहे हैं जब भारत स्ट्रेटेजिक रोड्स बना रही है हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? इसके दो हिस्से हैं। जब से आर्टिकल 370 को रिपील किया गया, चाइना और पाकिस्तान ये दोनों जानते हैं अब कि भारत POK को अक्साई चिन को वापस चाहता है। क्योंकि अभी तक हम डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली कुछ नहीं कर सकते थे आर्टिकल 370 की वजह से, नाउ दैट इट्स बीन रिपील्ड, इसका मतलब ये है कि जो भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो अक्साई चिन में और POK में अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है और चाइना और पाकिस्तान ये बात जानते हैं। इसीलिए UN में 3 बार चाइना और पाकिस्तान इस इशू को सामने लाए हैं। किसी और कंट्री से इनको सपोर्ट नहीं मिला पर इस इशू को वो सामने लाए हैं कोरोना वायरस के बीच में। ऐसे भी कोरोना वायरस के बीच में चाइना बहुत कुछ कर रहा है। ताइवान से झगड़ा हो रहा है, अमेरिका से कोल्ड वॉर हो रही है, साउथ चाइना सी में उसके बहुत सारे ट्रूप्स इकट्ठे हुए हैं, इंडिया के अक्साई चिन में उसके ट्रूप्स भी हैं और इंडिया के उत्तराखंड के पास भी उसके ट्रूप्स बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। क्यों? What is this political game that China is planning in the middle of this corona crisis? मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब न्यूज चैनल्स पे खबरें देखते हैं हमें ये नहीं पता चलता इन चीज का बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम अक्साई चिन के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं और अक्साई चिन हमारे लिए क्या महत्व रखता है। इस समय पूरी दुनिया के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंडिया और चाइना का छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट फिलहाल चल रहा है वो एक बड़े वॉर बन जाए 2 कंट्रीज के बीच में और शायद यही बन जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। पर दूसरी ओर एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चाइना और इंडिया एक्चुअली लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना और इंडिया ये दोनों कंट्रीज ये जानते हैं कि अगर कोरोना जैसी एक वायरस में जिसमें हमारा सिर्फ लॉकडाउन था, लॉसेस नहीं हुए, सिर्फ हमारी आमदनी नहीं हुई, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमीज को इतना बड़ा हिट पड़ा है, तो अगर हम लोगों ने लड़ाई कर दी, फुल फ्लेज वॉर कर दी, हमारे दोनों देश 50 साल पीछे चल जाएंगे इकोनॉमी वाइज। वी कांट अफोर्ड दैट। इसीलिए पूरी दुनिया ये भी सवाल पूछ रही कि ऐसा क्यों है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स है उनके सिपाही एक दूसरे पर पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, कुछ न्यूक्लियर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि द फैक्ट इज हम इस सबको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द बैकग्राउंड, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो द रिस्क्स, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। वॉर इज नेवर अ गुड सोल्यूशन। पर हाँ, अगर बात है भारत माता की ग्लोरी की और अगर बात है उस नक्शे को डिफेंड करने की जिसे हमने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है, जिसे हम भारत माता कहते हैं, तो मैं जानता हूं कि इस देश का हर सिपाही, इस देश का हर नागरिक हमेशा भारत माता के साथ होता है। जय हिंद।